दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जालन टाइम्स न्यूज़ चैनल। बात शुरू करने के पहले आपसे हमेशा की तरह फिर वही गुजारिश कर लें, निवेदन कर लें, प्रार्थना कर लें, अपील कर लें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि जो भी हम नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाया करे। हमारे चैनल को लाइक करें, ये इसके करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। जिन हमारे शुभचिंतकों ने इसके पहले हमें लाइक किया है, हमें सब्सक्राइब किया है, उन्होंने हमारा मनोबल काफ़ी बढ़ाया है। इसीलिए हम निरंतर नया वीडियो डालने के लिए का उत्साह हमको मिला है, वरना हम तो अभी तक जो है एक तरह से हताश हो जाते। लेकिन हमारे अंदर उत्साह बनाए रखने का श्रेय उन्हीं हमारे शुभचिंतकों को है, और हम चाहते हैं कि आप भी उन शुभचिंतकों में हमारे ऊपर हमारे जुड़े। और कमेंट बॉक्स में जो वीडियो हम डालते हैं उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखें, ताकि हमें लगे कि हमारे वीडियो को लोग किस हद तक पसंद कर रहे हैं। या अगर आपको हमारा वीडियो ना पसंद आता तो वो भी आप लिखें। हम अपनी आलोचना की प्रतिक्रिया को भी बहुत गौर से पढ़ते हैं, और सकारात्मक प्रतिक्रिया को तो पढ़ते ही हैं, क्योंकि आलोचनात्मक प्रतिक्रिया को पढ़ के हमें सबक मिलते हैं, जिससे हम अपनी दृष्टिकोण में और अपने उसमें प्रस्तुतिकरण में और सुधार कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार के दिन दैनिक जागरण को एक इंटरव्यू दिया है, एक लंबा इंटरव्यू दिया है। ये उनकी एक अदा है कि उन्होंने संसद को एक तरीके से महत्वहीन बनाने का एक अभियान सा बना रखा है। जब मणिपुर हिंसा के मामले की चर्चा हो रही थी तो जब सदन चल ही रहा था तो सदन के अंदर तो उन्होंने बयान देने की जहमत नहीं उठाई। विपक्ष ने बड़ा हंगामा काटा, लेकिन उन्होंने ये जहमत नहीं उठाई, और सदन के बाहर वो टीवी कैमरों के सामने आके बोल गए। अब सदन में बोलने पर उन्हें कौन सी तौहीन समझ में आती है, या उनको ये लगता है कि उनका कद बौना हो जाएगा अगर वो भी अन्य प्रधानमंत्रियों की तरह अगर ये सदन के अंदर ही, जब सदन चल रहा हो तो सदन के अंदर ही बयान देना जरूरी है। ये सरकार का ये अगर इस बंदिश को अगर वो मान लेंगे तो वो एक असाधारण प्रधानमंत्री की कोटि में नहीं रह जाएंगे, वो भी एक सामान्य प्रधानमंत्री बन के रह जाएंगे। और सामान्य प्रधानमंत्री बन के उनको रहना मंजूर नहीं, भले ही उससे संविधान का अपमान होता हो तो होता रहे, लेकिन वो उन्हें मंजूर नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग हो रही है उसके, और प्रधानमंत्री के बयान की मांग हो रही संसद में। जो लोग कूद गए सदन के अंदर तो उसको लेके मांग हो रही, लेकिन वो उनको बयान देने का गवारा नहीं होता। और वो दैनिक जागरण के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि संसद में घटी घटना चिंताजनक है, और बड़ी गंभीरता उन्होंने दिखाई है। उन्होंने कहा बड़ी गहराई से उसकी जांच हो रही है। वो लफंगे थे जिन्होंने ये काम किया, लंपट लोग थे, वो थोड़ा उनके अंदर एक तरह से एक रोमांसिटिज्म था। एक ये भगत सिंह के नाम का उनको हो गया था। उन्हें पता नहीं था कि भगत सिंह ने तो कितनी अध्ययन और तैयारी के बाद में मतलब ये काम किया था कि मैं संसद के अंदर एक धमाका करूं। ब्रिटिश समय जो ब्रिटेन के आधिपत्य में जो हमारे यहाँ संसद चलती थी उसमें धमाका करूं, और जब उनको अदालत में मेरे खिलाफ जब कार्रवाई चले तो मैं अपनी बात को रख सकूं, ताकि विश्व दुनिया परिचित हो सके कि वो जो है कि उनका जो भारत के क्रांतिकारियों का है वो उनका एक कितना मजबूत उनके पास में वैचारिक दृष्टिकोण है, और उनकी जो आज़ादी की लड़ाई है वो कितनी नैतिक है, कितनी जायज़ है। इस बात को हम सामने ला सकें, और ये लगे कि हम लोग अराजक लोग नहीं हैं। हम लोगों के पास में एक विकल्प है, एक जो अपनी खुद की जो हुकूमत का है, वह आज़ादी जो हमारी जब आया तो आज़ादी के बाद में कैसी हुकूमत होगी, इसको लेके एक हमारे पास में एक पूरा खाका है। और भगत सिंह ने सिर्फ 23 साल की उम्र में उसका परिचय भी दिया। बहुत ही ज्वलंत तरीके से उन्होंने बहस की, बहुत ज़ोरदार बहस की, जो इतिहास का आज हिस्सा बन गई है, आज भी उसे पढ़ा जाता है। लेकिन ये लोग इस तैयारी की नहीं थी, ये तो भगत सिंह को लेकर रूमानी ख्यालों से ओतप्रोत हो गए थे, और उसमें उन्होंने जो है ये कांड कर डाला। निश्चित रूप से एक बड़ा
तो साहस उन्हें किया है, इसकी उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन जो तमाम अन्य कुलावे जोड़े जा रहे हैं कि अरे इसमें तो देश विरोधी शक्तियाँ और इसके इतने खाते थे, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। वो बहुत ही बेवकूफ़ किस्म के लोग थे, रूमानी उसमें भाव में बह गए और उन्होंने ये इतनी बड़ी गुस्ताखी कर डाली जिसकी गंभीर वो सजा भोगेंगे। बहरहाल इस साक्षात्कार में प्रधानमंत्री ने कुछ अपनी पार्टी की नीति को लेके भी कुछ महत्वपूर्ण बातें कही। खास तौर से जो नए चेहरों को राज्यों में उन्होंने मौका दिया उसको लेके एक सवाल आया। तो एक सवाल में एक तो उन्होंने जो वहाँ जमे जमाए नेता थे, जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान में वसुंधरा राजे, उनके ऊपर एक कटाक्ष वो कर गए। वो क्या मतलब ऐसे तो कोई कटाक्ष हो नहीं रहा है। एक तरफ जेपी नड्डा तो कह रहे जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कि उन्हें उनके कद के अनुरूप जिम्मेदारी दी जाएगी। अमित शाह भी कुछ इसी तरीके से आश्वस्त कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी ने क्या कटाक्ष उन पर कर दिया कि कुछ लोग अपने नाम की ब्रांडिंग बड़ी करा लेते और वो ब्रांडिंग उनकी हो जाती उसकी इसलिए जो 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 नाम और एक सेक्टर विशेष में काम करने से वो बड़े नाम हो जाते। वैसे उनमें बड़े, उन्होंने ये कहना चाहा कि वैसे उनमें बड़े जैसा कुछ होता नहीं, वो ब्रांडिंग भी करा लेते जब अवसर पा जाते तो फिर अन्य लोगों का, नए लोगों की तरफ लोगों का ध्यान नहीं रहता, जबकि उनमें भी कई प्रतिभाएं होती हैं। और ये है कि आप लोगों को लगता होगा कि हमने जो मुख्यमंत्री बनाए वो नए हैं, लेकिन वो नए नहीं है। सच्चाई ये है कि वे ऐसे लोग नए नहीं होते, उनके पीछे भी एक लंबी तपस्या और अनुभव होता है। अब कमाल की बात है प्रधानमंत्री जी का, बाग जाल में तो उनका कोई, बाग कौशल में उनका कोई मुकाबला नहीं। क्या शब्द जाल वो फैलाते हैं। आप बताइए, जो एक मानवीय क्षमताओं को नापने के जो मानक है वो बिल्कुल मानक से परे होके मतलब वो बात करते हैं मानवीय क्षमताओं के मापने के। अगर कोई एक आईएएस का इंटरव्यू दे रहा कोई लड़का और उसने पता चला कि सबसे ऊंची रैंकिंग प्राप्त की, सबसे अच्छे अंक अर्जित किए, तो क्या ये माना जाए कि उस समय कि वो चीफ सेक्रेटरी से ज़्यादा होशियार हो जाएगा और सीधे उसको चीफ सेक्रेटरी बना दिया जाए? अरे अनुभव भी उस मानवीय क्षमताओं को मापने के जो मानक हैं उनमें अनुभव की भी एक गिनती होती है। और किसी राज्य के संचालन की, देश के संचालन की आप जिम्मेदारी जिसको सौंप रहे हैं उसके अंदर जो है उसका कुछ तो अनुभव होना चाहिए। बिना अनुभव के तो बड़ी जोखिम मूल्य जैसा है। अपनी एक सनक के लिए और अपना अहंकार दिखाने के लिए आप किसी को भी मुख्यमंत्री बना दें। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हैं, वो पहली बार विधायक बने हैं। अब हम उनकी कौन सी प्रतिभा और कौन सी उनकी आपने तपस्या देख ली जो आपको वसुंधरा राजे की फीकी लग गई। या वसुंधरा राजे को छोड़िए, वसुंधरा राजे में हो सकता है आपको कमियां नज़र आई, तो हम कोई वसुंधरा राजे के पैरोकार नहीं, लेकिन तमाम अन्य जमे जमाए नेता थे, वो उनसे उम्मीद की जाती थी कि वो अगर किसी अनुभवी नेता को जब किसी राज्य की, राजस्थान तो देश का सबसे बड़ा सूबा है, देश के सबसे बड़े सूबे की आप बागडोर सौंप रहे हैं और पहली बार की विधायक को, जिसे अभी ये भी पता नहीं कि मुख्यमंत्री किस कक्ष से विधानसभा में प्रवेश करता है और ट्रेजरी बेंच कहाँ होती है और विधानसभा को जिसने भली भांति देखा भी नहीं हो, और आप कह रहे हैं कि वो लंबी तपस्या और उनके अंदर भी प्रतिभा थी। कमाल है मतलब शब्द जाल का, और कमाल है मतलब आपको बातों की जुगाली करने का जो आप बात करते हैं। लेकिन ये कुल मिला के एक बहुत ही जोखिम भरा फैसला है, और ये फैसला ये किसी पार्टी का फैसला नहीं, किसी राज्य में मुख्यमंत्री बनाने का। ये किसी पार्टी की मर्जी नहीं है इस मामले पे, ये किसी पार्टी वर्ग का फैसला नहीं, और उस राज्य की जनता की हित की, जो एक बड़ी संख्या में होती है राज्य की जनता, उसके हित जुड़े हुए हैं। राजस्थान का भी हमें लगता है उन्होंने पूरा दौरा भी नहीं किया होगा। राजस्थान में तो तमाम सारे अंचल हैं भजन लाल शर्मा ने, अब वो दौरा करेंगे, अब वो सीखेंगे, अब वो ट्रेनिंग लेंगे। मुख्यमंत्री वो जो बन गए तो वो एक ट्रेनिंग के दौरान सफ़र करने पड़ेगी वहाँ राजस्थान की जनता को, वहाँ उसको राजस्थान की जनता को एक भोगना पड़ेगा। लेकिन और आप कह रहे हैं, आपने तो वही जो मैंने पहले की वीडियो में भी उस लोक कथा की ओर ध्यान दिलाया था कि एक निपुता राजा की मौत हो गई और वहाँ की कानून में था उस राज्य के में कि राजा का ज्येष्ठ पुत्र ही राजा होगा। अब राजा के ज्येष्ठ और कनिष्ठ कोई पुत्र नहीं था, तो अब राजा की जगह किसको राजा बनाया जाए? तो बजाय
जो मंत्रियों की सभा थी उसमें से कोई सुयोग्य चेहरा छांटने के, और सयानों ने जो उस राज्य के थे ये तय किया कि सवेरे चल निकलिए, घरों से इकट्ठे होके वहाँ से निकलिए राज्य की राजधानी से और किले के भीतर से, और उसके बाद में जो सबसे पहले दिख जाए उसी को माला पहना के राजा बना दीजिए। तो एक भिखारी दिख गया, उसको ही उन्होंने राजा बना दिया। और इस ढंग से राजा बनाने का क्या परिणाम रहा होगा, ऐसी जो लोक कथाएं सुनाई जाती उससे पता चलता कि हम लोग कितने हल्के तरीके से पुराने ज़माने में राजा बनाते थे। उसी का नतीजा था कि वो राजा विदेशी आक्रमणों के सामने में मुट्ठी भर लोग हमलावर आए, उनके सामने टिक नहीं पाए, और ये देश ने 1000 साल तक गुलामी का दंश झेला। पहले इसको इस्लामिक आक्रमणकारियों ने लूटा, इस्लामिक आक्रमणकारियों ने इसको कुचला, और फिर उसके बाद में मुट्ठी भर अंग्रेजों ने आके इसको जो है इसका शोषण और उत्पीड़न किया, अत्याचार किए यहाँ पे। और इसके बावजूद भी हम सबक सीखने के लिए तैयार नहीं। मोदी जी कहते हैं कि पहले बार का जो विधायक है वो उसके अंदर बड़ी प्रतिभा थी और हमें वो प्रतिभा दिख गई थी, और जो प्रतिभाशाली तमाम सारे नेता थे, जो दिग्गज नेता थे, उनमें हमें लगा कि वो केवल ब्रांडिंग करके बने, जबकि वो जैसे शिवराज सिंह है वो तो मोदी के राष्ट्रीय फलक पर अवतरित होने के पहले ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके थे। लेकिन नहीं, वो कहते कि नहीं, वो उन्होंने ब्रांडिंग करके चालाकी करके हमारे समय पे बन गए होंगे। अरे वो नहीं होते तो कोई उस समय तो मोदी के नाम का सहारा नहीं था, उस समय तो शिवराज सिंह के अपने नाम का सहारा था, और शिवराज सिंह अपने नाम के सहारे से मुख्यमंत्री बने और फिर चुने गए, फिर चुनाव उन्होंने जीता और इतनी लोकप्रियता अर्जित की। अभी आपका हो सकता है कि अधिकतम वोट आपके नाम पे मिले हों, लेकिन उनका कोई योगदान नहीं है शिवराज का, ये तो नहीं माना जा सकता। और शिवराज को हटाना भी था तो आप एक सुपात्र को ही तलाश के, एक अनुभवी आदमी को ही तो आप मुख्यमंत्री बना सकते थे। एक अनुभवी आदमी को राजस्थान में मुख्यमंत्री बना सकते थे। राजस्थान में पहली बार के एमएलए को आप मुख्यमंत्री बना रहे हो। ऐसे आप गुजरात में कर चुके, ऐसे ही आप उत्तराखंड में कर चुके। पुष्कर सिंह धामी को आपने बनाया, जो चुनाव भी हार गए थे। गुजरात में भी आपने पूरा मंत्रिमंडल ही बिल्कुल नए लोगों का बना डाला। अब क्या असर होगा उनका, दूरगामी क्या परिणाम होंगे, इसका तो अभी सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अभी तो लोगों की आंखों पर मोदी के सम्मान की पट्टी पड़ी है, तो अभी लोग दूर तक नहीं देख पाएंगे। लेकिन जब इसके नतीजे कुछ दशक में सामने आएंगे तो उन नतीजों को फिर जब मीमांसा होगी तो इसको लेके बड़ी कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ेगा मोदी जी को भी इस ढंग के फैसले करने के लिए। तो हम नहीं समझते कि ये जो है ये उनकी ये बात को कहने का कोई औचित्य हो सकता है कि नहीं। हम तो नए लोगों में हमें प्रतिभा और तपस्या दिख गई थी, और पुराने लोगों में कोई किसी में तपस्या और वो प्रतिभा नहीं थी। बहरहाल धन्यवाद कहने के पहले फिर आपसे वही गुजारिश कर लें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि जो भी हम नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाया करे। और लाइक करें हमारे चैनल को, और कमेंट बॉक्स में हो सके तो कमेंट भी लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।